जय गुरु जी, जय संगत जी। स्वागत है आपका गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग में। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग से ये चैनल हमने शुरू किया है, जहाँ गुरु जी की अपरंपार महिमा के बारे में, उनकी ब्लेसिंग्स के बारे में, मिरेकल के बारे में संगत जी के साथ हम ये जो एक्सपीरियंस है शेयर करते हैं। यहाँ गुरु जी का हम गुणगान करते हैं। और नई संगत से मेरी यही विनती है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई कष्ट है, कोई दुख है, रोग है, अंधेरा ही अंधेरा है, तो एक बार आप गुरु जी की शरण में आके देखिए, जहाँ खुशियाँ और सुख का प्रकाश ही प्रकाश है। क्योंकि गुरु जी हमारा जब हाथ एक बार पकड़ते हैं तो वो 7 जन्मों तक छोड़ते नहीं। हमारे अपने घर वाले, भाई बहन, रिश्तेदार, यहाँ तक कि कभी कभी हमारे माँ बाप भी बुरे वक्त में हमारा साथ छोड़ देते हैं। किंतु संगत जी, गुरु जी पल पल हमारे साथ रहने का हमें एहसास करवाते हैं और हमेशा हमारे पिता बनकर उंगली पकड़कर ज़िंदगी की मुश्किलों में हमें चलना सिखाते हैं। संगत जी, गुरु जी सदा शिव हैं। धैर्य और विश्वास से ही उनको पाया जा सकता है। जब गुरु जी की हमारी ज़िंदगी में आते हैं तो दिन प्रतिदिन हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर जाती है। एक नई उमंग, एक नई उड़ान मिल जाती है। ये एहसास होता है कि कोई है जो हमें मुश्किल घड़ी में थाम लेगा। संगत जी, अब हम एक आंटी जी का सत्संग शेयर करेंगे। सत्संग बहुत ही प्यारा है, पूरा सत्संग सुने। और अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग या सत्संग लिखकर भेज सकते हैं। हम आपका सत्संग ज़रूर शेयर करेंगे ताकि लोगों तक गुरु जी की महिमा और गुरु जी की जो आप पे कृपा हुई है वो हम उनको बता सकें। अब सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सभी संगत को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे क्या बोलना है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि गुरु जी के रोज़ मुझे मैसेज आ रहे हैं कि बेटी शुक्राना कर, शुक्राना कर। लेकिन मैं कैसे शुक्राना करूं, कहाँ करूं, मुझे नहीं पता था। तो गुरु जी के सामने ही मैं शुक्राना कर देती थी। यहाँ जब कहीं सत्संग होता था तो हम लोग 3-4 जने का हमारा ग्रुप है, तो उसी में सारे सत्संग हम बता दिया करते थे एक दूसरे को। लेकिन फिर भी गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि बेटी शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। अभी भी मैं गुरु जी के सामने बैठी हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता क्या बोलना है। सत्संग तो रोज़ ही छोटे छोटे सत्संग रोज़ होते रहते हैं। फिर भी गुरु जी ने मुझसे एक बहुत बड़ा सत्संग भी किया था। उन्होंने मेरे बेटे की और मेरे हस्बैंड की जान बचाई थी। उसी से रिलेटेड जो सत्संग गुरु जी का था, गुरु जी ने इतना शुक्राना गुरु जी का, जो इतनी बड़ी ब्लेसिंग गुरु जी ने दी थी, वही सत्संग मैं आज गुरु जी की कृपा से शेयर करने लगी हूँ। पिछले महीने की बात है, जब हमारी एक फ्रेंड थी, उनके घर सत्संग था। तो मैं और मेरी दूसरी फ्रेंड हम लोग सत्संग में गए थे। वहाँ पे सत्संग जब हो गया, लंगर प्रसाद देने का टाइम आया, तो वो हमारी फ्रेंड ने कहा कि आप लोग आओ और सेवा कर लो। तो मैंने क्या किया, अपना मोबाइल और अपना हैंकी उनके फ्रिज पे रख दिया और हम सेवा करने लग गए। जब सेवा ख़त्म हुई तो हम घर वापस आ गए। आधे रास्ते तक आए होंगे तो मुझे याद आया कि मेरे हाथ में कुछ था जो खाली खाली लग रहा है। मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि मेरा मोबाइल लगता है उनके घर रह गया। तो वो कहती अब फिर से जाएगी लेने। मैंने कहा नहीं, मैं घर में मेरा बेटा है, मैं उसको कहती हूँ कि वो एक्टिवा पे जाके ले आएगा। मेरे से दोबारा जाना मुश्किल है, क्योंकि मैं एथराइटिस की पेशेंट हूँ, तो मुझसे इतना चलना बार बार थोड़ा मुश्किल हो जाता है। गुरुजी सब जानते हैं, फिर भी गुरुजी का शुक्राना।
तो हम वैसे ही घर आ गए और घर आकर मैंने अपने बेटे को बोला कि मेरा ना चेरी आंटी है, उनके घर ना मेरा फ़ोन रह गया है, तो आप ला दो। तो उसने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है, अगर तूने नहीं जाना तो मुझे बाइक पे, एक्टिवा पे ले चल, मैं खुद से ले आऊँगी। तो वो मुझे ले गया और जाके वहाँ पर मैंने उनसे कहा कि मेरा ना फ़ोन रह गया है, तो वो मैं लेने आई हूँ। तो उनको पता है कि ये इनके लिए दोबारा आना मुश्किल हो जाता है, तो उन्होंने कहा भाभी आप पैदल आए हो? मैंने कहा नहीं नहीं, मेरा बेटा लेके आया है। वो जानती है मेरे बेटे को भी। तो मैंने कहा नहीं, मेरा बेटा लेकर आया है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर वो आया है तो उसको कहो अंदर आके लंगर प्रसाद वगैरह खा ले। मैंने कहा नहीं, वो मानता नहीं है गुरुजी को, तो वो नहीं आएगा मेरे कहने से, आप कह के देख लो। तो वो बाहर गई मेरी फ्रेंड और उन्होंने कहा कि बेटा अंदर आ जाओ और आके ना लंगर प्रसाद खा लो। तो वो मान गया। तो ये आके जय गुरु जी की गद्दी लगी हुई थी, क्योंकि अभी तो सत्संग हुआ था। तो इसने पूछा कि मेरे बेटे ने कि मैं यहाँ पर बैठ जाऊँ। मैंने कहा हाँ, यहाँ पर बैठ जाओ। वहीं पे बैठ गया, उसके सामने ही हम भी बैठ गए। तो वो मेरी फ्रेंड ने लाकर इन्हें लंगर प्रसाद दिया और ये जैसे ही खाने लगा, इसको संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, इतनी खुशबू गुरुजी की आई कि इसकी आंखें ऐसे फटी की फटी रह गई कि मम्मा इतनी खुशबू आ रही है गुरुजी की। उसे उसे ये नहीं पता था कि गुरुजी की खुशबू आती। मैंने कहा किसकी खुशबू आ रही? कहता रोजेस की इतनी खुशबू आ रही है, हम में से किसी को नहीं आ रही थी। मेरी फ्रेंड की बेटी भी पास में खड़ी थी, उससे ही पूछा, मैंने कहा आपको खुशबू आ रही है? कहती नहीं, हमें तो कोई खुशबू नहीं आ रही, लेकिन इसको बहुत खुशबू आ रही थी। इसने लंगर प्रसाद किया। फिर मेरी फ्रेंड ने पूछा आपने चाय लेनी है? मैंने कहा हाँ, चाय भी पी लूँगा। मैं चाय के साथ जो स्नैक्स थे वो भी दिए, वो भी खाए इसने। कहने का मतलब ये है कि गुरुजी संगत जी, जब तक मेरा बेटा वहाँ लंगर प्रसाद खाता रहा, चाय पीता रहा, इसे खुशबू आती रही। गुरुजी इतना ब्लेस कर रहे थे इसे। और मुझे वैसे ही मेरे मन में आ गया कि गुरुजी आज इसको इतना ब्लेस कर रहे हैं। तो मैंने इसको बोला भी कि मैं कहा गुरुजी तुझे ब्लेस कर रहे हैं। तो चलो जी संगत जी, कोई बात नहीं हुई। फिर हम घर आ गए मोबाइल लेकर। आके तो 1 डेढ़ घंटे की बात होगी। 1 डेढ़ घंटे के बाद मैं गुरुजी की ज्योत लगा रही थी, तो मेरी नेबर आई। वो कहती है कि अगले दिन नवरात्रि थे संगत जी। तो एक दिन पहले वो रात को आई, कहती चलो हमारे बाहर गली में ही मार्केट है, तो कहती वहाँ से मैं थोड़ा सा सामान ले आऊँ नवरात्रों के लिए, तो आप मेरे साथ चल पड़ो। तो संगत जी मैंने अपने बेटे को बोला, उसने जिम जाना था। मैंने उसको बोला कि अभी आप मत जाना, मैं आऊँगी 10 मिनट में, उसके बाद आप चले जाना। तो मेरे बेटे ने कहा ठीक है। तो संगत जी मैं मोबाइल भी अपना लेके नहीं गई थी, वहीं पे रख दिया था मैंने घर पर ही। मैं अपनी नेबर के साथ चली गई और जब वहाँ से मैं वापस आई तो देखा घर में ताला लगा हुआ था। मैंने अपने बेटे को कितने कॉल किए, पर उसमें साथ वाली अपनी जो नेबर्स है उसके ही फ़ोन से मैंने कितने कॉल किए उसे, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने क्या क्या लगता है जिम चला गया, इसने मेरी बात नहीं मानी, जिम चला गया और चाबी भी लेके चला गया। तो मैंने अपने नेबर के बेटे को ही भेजा और मैंने कहा कि जाओ आप वहाँ से जिम से चाबी ला दो। तो वो बेटा, उनका नेबर का बेटा देखने भी गया, लेकिन वो जिम में नहीं था। तो फिर मैंने बैठी रही, मैं कितनी देर अपने गेट के बाहर ही बैठी रही और वहाँ मंत्र जाप करती रही मैं। पर मेरे मन में यही आ रहा था, मैं गुरुजी को यही बोल रही थी कि दोनों की रक्षा करना, दोनों का ध्यान रखना। पता नहीं मेरे मन में क्यों ऐसा आ रहा था, और साथ साथ मैं मंत्र जाप भी करी जा रही थी। फिर थोड़ी देर बाद वही नेबर का फ़ोन आया मेरे लड़के का। वो कहता कि आंटी आपका बेटा जिम में तो नहीं है। तो फिर थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड आ गए एक्टिवा लेके। मैंने कहा आप एक्टिवा लेके आ रहे हो तो मेरा बेटा कहाँ है? वो कहते वो जिम चला गया है। तो मैंने कहा कि आप एक्टिवा आप ले आए, उसे नहीं दिया? तो वो कहते कि नहीं, ये देखो हमारा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, तो गुरुजी ने हमारी रक्षा करी है। संगत जी एक्टिवा में इतना बड़ा डेंट आया था, जो एक्टिवा थी वो पूरी कार के अगले हिस्से के अंदर चली गई थी। फिर भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि इन दोनों को एक खरोंच भी नहीं आई और दोनों बिल्कुल सेफ थे। इसीलिए गुरुजी का इतना इतना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। इसी तरह गुरुजी सबकी रक्षा करें, सब पे मेहर करें। बताने का भाव ये है गुरुजी कि संगत जी कि गुरुजी ने देखो उसको किस तरह मेरे बेटे को घर से बुलाया, उसे भरपूर ब्लेसिंग दी और उसकी रक्षा करी।
इसी तरह गुरुजी सबकी रक्षा करें, सब पे मेहर करें गुरुजी, और अपना विश्वास बनाए रखना गुरुजी, कभी विश्वास ना डोले, इतनी कृपा करना गुरुजी। अगर मुझसे कुछ गलत कहा गया हो या कुछ गलत बोल दिया गया हो तो संगत जी माफ़ करना, गुरुजी माफ़ करना। इसी तरह अपनी कृपा सब पे बनाए रखना, सबको भरपूर ब्लेसिंग देना। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, सब दा भला करना, सब पे कृपा करना, शुक्राना गुरुजी। अब हम एक और आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। सत्संग बहुत ही प्यारा है, पूरा सत्संग सुनिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं आपका मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, ये मेरा पहला सत्संग है और काफ़ी टाइम से मुझे मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे करूं। पर आज हिम्मत करके मैं आपका शुक्राना करती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, हर मुश्किल समय में आपने संभाला है हमें, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरे अंकल आपको नहीं मानते थे, लेकिन वो भी अब आपको मानने लगे हैं। वो खुद आपकी आपकी पूजा करते हैं मेरे बिना बोले। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं बहुत खुश हूँ, तो मैं ढंग से बोल भी नहीं पा रही, पर इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा शुक्राना गुरुजी। बस ऐसे ही अपने चरणों से हमें लगाए रखना, कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना। लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू आंटी जी, सत्संग बहुत ही प्यारा था। आशा करते हैं कि आप पे सभी पे गुरुजी की ब्लेसिंग आए। और आपने अगर अपना कोई सत्संग शेयर करना है तो आप जो स्क्रीन पे नंबर स्क्रॉल हो रहा है, आप उस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या लिखकर अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। हम आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। और एंड में मैं गुरुजी का मंत्र जाप के साथ इस वीडियो का समापन करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी।